पर्यावरण अध्ययन का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की गतिविधि के चयन हेतु निम्नलिखित में से कौन से मानदंड आवश्यक है। कथन जे है, गतिविधि शिक्षार्थी के पूर्व अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। जो गतिविधि है या जो एक्टिविटी है वो शिक्षार्थी या जो लर्नर है उसके पूर्व अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट कथन है के, गतिविधि में केवल शिक्षक की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। ये कथन के उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, केवल शिक्षक की भागीदारी बोला गया, क्योंकि ये जो है शिक्षक और छात्र दोनों की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे शिक्षक बस की बोला गया, इसलिए कथन के असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। कथन एल दिया है, गतिविधि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जुड़ी होनी चाहिए। ये कथन एल भी सत्य है कि जो गतिविधि है या जो एक्टिविटी है वास्तविक जीवन मतलब जो रियल लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए या रियल लाइफ की जो परिस्थितियों से जुड़ी होनी चाहिए। ये कथन एल भी सत्य है। उसके बाद कथन एम दिया गया है, गतिविधि का उद्देश्य केवल मनोरंजन होनी चाहिए। ये कथन एम भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल मनोरंजन होनी चाहिए करके बोला गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, कथन एम भी असत्य हो जाएगा। कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है, जे और एल। जे और एल किस में दिए है, जे और एल ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे और एल। है एक प्रभावी क्षेत्र भ्रमण या फील्ड विजिट के आयोजन के चरणों पर विचार कीजिए। जे दिए है, भ्रमण के स्थान का चयन और पूर्व योजना। उसके बाद जो कथन के दिए गए है, छात्रों के लिए प्रश्नोत्तरी या कार्यपत्रक तैयार करना, जो क्वेश्चनरी बनाएंगे और जो कार्यपत्रक बनाएंगे उसको तैयार करना। एल दिया गया, भ्रमण के दौरान केवल अनुशासन पर ध्यान देना। ये जो है कथन जो एल है उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, केवल अनुशासन पे ध्यान देना चाहिए बोला जाए, इसलिए कथन एल असत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन एम दिया गया है, भ्रमण के बाद कक्षा में चर्चा और रिपोर्ट तैयार करना। ये भी सत्य है। कौन कौन से कथन सही हो रहा है, जे, के और एम। जे के एम किस में दिए है, जे के और एम। जे के एम ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे के और एम। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में पुस्तकालय को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करने के लाभ है। कथन जे है, यह विविध सूचनाओं और संदर्भों का स्रोत है। ये जो पुस्तकालय या जो लाइब्रेरी है, तो ये जो क्या है, विविध सूचना मिलता है यहाँ पे और संदर्भ, तो ये जो है क्या स्रोत है या सोर्स है करके बोला गया है। ये कथन जे सत्य हो जाएगा, यहाँ पे जो विविध ये सूचनाएं मिलेंगे और संदर्भ भी मिलेंगे। ये कथन जे सत्य है। उसके बाद कथन के दिया गया है, यह स्व अध्ययन की आदत विकसित करता है। ये कथन के भी सत्य हो जाएगा कि सेल्फ स्टडी की जो हैबिट या आदत बिल्ड करता है या विकसित करता है। ये कथन के भी सत्य है। उसके बाद कथन एल दिया गया है, यह केवल परीक्षा में अंक सुधारने का साधन है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, केवल जो परीक्षा में अंक सुधारने का या रिजल्ट सुधारने का साधन है बोला गया है। ये जो है ओनली बोला गया है, इसलिए कथन एल असत्य हो जाएगा। उसके बाद जो दिया है एम, यह आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ये भी सत्य है कि जो पुस्तक पढ़ने से या लाइब्रेरी से जितना हम अधिक से अधिक जो है बुक पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उतना ही हमारी जो क्रिटिसाइज थिंकिंग प्रोसेस को इंक्रीज करेगा, इसलिए कथन एम भी सत्य है। तो कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है, जे, के और एम। जे के एम ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जे के और एम। विधि प्रयोग प्रदर्शन विधि से अधिक प्रभावी हो सकती है। ये कथन सत्य है कि जो चर्चा विधि है या जो डिस्कशंस मेथड है वो विधि जो है प्रयोग विधि या जो प्रयोग प्रदर्शन विधि से अधिक प्रभावी हो सकती है। ये कथन जो है सत्य है। अब कारण दिया गया है कि चर्चा के माध्यम से छात्र एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हैं। जो चर्चा है, डिस्कशंस है, उसके माध्यम से जो छात्र है एक दूसरे की जो व्यू है या एक दूसरे के जो दृष्टिकोण है उसको समझते हैं और उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। ये कारण भी सत्य है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। कथन है, कक्षा कक्ष में प्रयोग सामग्री का संकलन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वस्तुओं से किया जाना चाहिए। कारण दिया गया है, स्थानीय सामग्री महंगी होती है और छात्रों को भ्रमित करती है। ये कारण जो है सत्य हो जाएगा कि यहाँ पे जो स्थानीय जो सामग्री है उसको महंगी होती है बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कथन कारण जो दिया गया है संकलन, यदि हम स्थानीय स्तर की जो वस्तुएं हैं उसको कलेक्ट करेंगे, संकलन करेंगे, तो उससे जो है स्थानीय स्तर की जो समस्या है, ये जो परिस्थिति है उसको जानने में मदद मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कारण में दिया गया है कि स्थानीय जो सामग्री होती है काफ़ी महंगी होती है
और छात्रों को भ्रमित करती है। इसलिए जो कारण क्या हो जाएगा, सत्य, और कथन हो जाएगा सत्य। कथन सत्य लेकिन कारण असत्य। इसमें दिया है सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। उद्देश्य से मिलान करें, ये दिया है सर्वे। सर्वे विधि का उपयोग जो है, यह जो शिक्षण युक्ति है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सर्वे का सामाजिक अंतःक्रिया और डेटा संग्रह। सर्वे के माध्यम से जो है सामाजिक अंतःक्रिया होंगे, जो लोग हैं सर्वे करेंगे, हर एक इंडिविजुअल पर्सन, हर एक व्यक्ति के पास जाके उनसे जो भी समस्या है या जो क्वेश्चनार है, प्रश्नावली है, उस पर चर्चा करेंगे। तो ये सामाजिक अंतःक्रिया हुआ, और इससे क्या होगा, सर्वे के माध्यम से डेटा संग्रह होगा, डेटा का कलेक्शन होगा। ए का हो जाएगा 2, जिस ऑप्शन में ए का 2 नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट गया। उसके बाद जो दिया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट विधि का उपयोग किस में होता है, ये इसका उद्देश्य क्या है, समस्या समाधान और उत्तरदायित्व। तो जाएगा बी का 3, बी का 3 जो है सी में नहीं है, सी भी हट गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो दिया है प्रयोग, तो प्रयोग का जो है उद्देश्य या मुख्य परपच क्या है, प्रायोगिक सत्यापन करना, तो हो जाएगा प्रायोगिक सत्यापन करना, तो जाएगा सी का 1, सी का 1 दिया है। उसके बाद जो डी दिया है चर्चा या डिस्कशन, तो डिस्कशन से क्या होगा, विचारों की अभिव्यक्ति होंगे, तो हो जाएगा डी का 4, डी का 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, सीखने के संसाधनों का उनके उदाहरणों से मिलान करें। ए दिया है समुदाय, समुदाय का क्या आ जाएगा इसमें, किसान या कारीगर, ये हो जाएगा ए का 3, किसान या कारीगर किस में आ जाएगा, समुदाय में आ जाएगा। उसके बाद जो बी दिया गया है दृश्य संसाधन, दृश्य संसाधन में क्या आ जाएगा, जो दिखता हो, जैसे चित्र और चार्ट के माध्यम से जो है, तो हो जाएगा दृश्य संसाधन या विजिबल रिसोर्सेज, तो हो जाएगा चित्र और चार्ट। ए का 3, ए का 3 जिस ऑप्शन में नहीं हटा देंगे, सी में नहीं है, डी में नहीं है, सी और डी हट गया। उसके बाद जो दिया है बी का 1, बी का 1 जो है, बी का 1 दोनों में है। उसके बाद जो दिया है सी डिजिटल संसाधन, तो डिजिटल सोर्सेस या डिजिटल रिसोर्सेस में क्या आ जाएगा, ये इंटरनेट और ई बुक्स, जो ई बुक्स जो हमें मिलेगा इंटरनेट के माध्यम से, जो डिजिटल रिसोर्सेस रहेगा, तो हो जाएगा सी का 2, डिजिटल रिसोर्सेस या डिजिटल संसाधन का क्या आ जाएगा, इंटरनेट और ई बुक्स, सी का 2। उसके बाद जो दिया है डी मुद्रित संसाधन, मुद्रित संसाधन में क्या आ जाएगा, ये प्रिंटेड रिसोर्सेज में आ जाएगा समाचार पत्र, तो हो जाएगा डी का 4, डी का 4। और सी का क्या है, सी का 2, सी का 2 जो है ये ए में नहीं है, ए भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी का 2 और डी का 4। प्रश्न है, मूल्यांकन के प्रकारों का उनके अर्थ से मिलान करें। ये दिए गए हैं रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए का 3, अधिगम के दौरान निरंतर फीडबैक, तो अधिगम जो है लर्निंग के जो है दौरान जो है निरंतर फीडबैक देते हैं, तो रचनात्मक मूल्यांकन में आ जाएगा ए का 3, ए का 3 जो है ए में नहीं है, बी में नहीं है और सी में नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद जो दिया है बी योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन में क्या करते हैं, शिक्षण सत्र के अंत में निर्णय, मतलब जो है ये सेशन कंप्लीट होने के बाद एंड में जो है जब मूल्यांकन करते हैं तो आता है वो योगात्मक मूल्यांकन में, तो जगह बी का 1, बी का 1 दिया है। उसके बाद जो दिया है सी निदानात्मक मूल्यांकन, तो निदानात्मक मूल्यांकन में क्या आ जाएगा, ये सी का हो जाएगा 2, कमियों को पहचानना और सुधार करना। उसके बाद जो डी दिया है स्वमूल्यांकन, स्वमूल्यांकन में क्या आ जाएगा, स्वयं की प्रगति की जाँच करना, तो हो जाएगा डी का 4, डी का 4 दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, एक अच्छे कक्षा कक्ष या गुड क्लासरूम की अनिवार्य विशेषता क्या है। ए कठोर अनुशासन और शांत वातावरण होने चाहिए, बी दीवारों पर बहुत सारे महंगे चार्ट लगे होने चाहिए, सी शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, डी शिक्षक द्वारा निरंतर व्याख्यान दिया जाना चाहिए। इसमें जो है गुड क्लासरूम की जो अनिवार्य विशेषता क्या है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है। इसमें जो है सबसे बेस्ट और उचित विकल्प कौन सा दिख रहा है, सी। तो जो शिक्षार्थी है, जो लर्नर है या जो स्टूडेंट्स है, उसकी क्या होनी चाहिए, छात्रों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अध्ययन में गतिविधि आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है या जो शिक्षण है उसकी क्या मुख्य विशेषता या उद्देश्य है उसको बताना है। ए पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, बी छात्रों को शारीरिक रूप से व्यस्त रखना, सी रट कर सीखने की प्रवृत्ति को कम करना और समझ विकसित करना, डी परीक्षा के लिए तैयार करना। इसमें सबसे उचित विकल्प क्या दिख रहा है, सी।
बाकी देखो ए जो क्या बोला जा रहा है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, ये भी उचित नहीं है। बी छात्रों को शारीरिक रूप से व्यस्त रखना, ये भी उचित नहीं है। और डी परीक्षा के लिए तैयार करना, ये भी उचित नहीं है। यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड जो है लर्निंग पे फोकस किया जा रहा है, तो उसकी मेन पर्पज क्या होगा, जो रट कर जो सीखने की जो प्रवृत्ति है या जो हैबिट है उसको कम करना और बच्चों में समझ विकसित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, प्रयोग सामग्री के संकलन के समय एक शिक्षक को कम लागत या लो कॉस्ट सामग्री पर जोर क्यों देना चाहिए। जो प्रयोग सामग्री हम जो भी जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो सामग्री का कलेक्शंस कर रहे हैं या संकलन कर रहे हैं तो उस समय जो है एक शिक्षक को या टीचर्स को जो है कम लागत, मतलब जो लो कॉस्ट या कम लागत में जो भी सामग्री हम कलेक्ट कर रहे हैं वो उस पर जोर दिया जा रहा है। तो क्यों देना चाहिए। ए क्योंकि स्कूल के पास बजट नहीं होता है। बी यह छात्रों में रचनात्मक और कबाड़ से जुगाड़ की प्रवृत्ति जगाता है। सी इससे शिक्षक का समय बचता है। डी स्थानीय सामग्री हमेशा वैज्ञानिक रूप से श्रेष्ठ होती है। ये देखो ए जो है उतना भी उचित विकल्प नहीं है, सी भी नहीं है उतना उचित और डी भी नहीं है। इसमें सबसे उचित और बेस्ट विकल्प क्या दिख रहा है, बी। यह क्या करता है, यह छात्रों में रचनात्मक मतलब जो क्रिएटिविटी को क्रिएट करेगा और कबाड़ से जुगाड़ मतलब जो फालतू या जो वेस्ट की जो चीज़ें हम फेंक देते हैं उससे क्या होगा, ये यूटिलाइज होंगे तो चीज़ें जो है वेस्ट चीज़ का प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए जो है इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, बी। इसका बेस्ट उचित विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। यह छात्रों में रचनात्मक और कबाड़ से जुगाड़ की प्रवृत्ति को जगाता है। विधि कराने से छात्रों में किस कौशल का विकास सबसे अधिक होता है। यदि कक्षा में जो है सर्वे जो गतिविधि है या एक्टिविटी पे जो है फोकस करते हैं, इससे जो छात्र है स्टूडेंट्स है उसमें कौन से कौशल विकसित होंगे। ए केवल लिखने का कौशल, उचित विकल्प नहीं है। बी जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने का कौशल। सी रटने का कौशल, ये भी उचित नहीं है। डी चित्रकारी का कौशल, ये भी उचित नहीं है। सबसे उचित विकल्प क्या है, बी। इससे क्या है कि सर्वे करेंगे, सर्वे एक्टिविटी पे फोकस करेंगे, उससे क्या होगा, जानकारी या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगा तो उन लोग विश्लेषण करेंगे, उसमें एनालिसिस करेंगे और व्याख्या करने का कौशल इस डेवलप होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। है पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन केवल शैक्षिक उपलब्धियों तक सीमित न होकर होना चाहिए। तो जो मूल्यांकन है पर्यावरण अध्ययन में, जो मूल्यांकन या इवैल्यूएशंस है वो केवल शैक्षिक उपलब्धियों तक सीमित न रहकर क्या होना चाहिए उसको बताना है। ए केवल व्यवहारिक होनी चाहिए, उचित नहीं है। बी केवल खेलकूद आधारित होनी चाहिए, ये भी उचित नहीं है। सी व्यापक मतलब ब्रॉड, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष शामिल हो। मतलब संज्ञानात्मक जिसमें सीखने की गुण डेवलप हो, भावनात्मक उसमें उसकी इमोशन जुड़ा हो और क्रियात्मक मतलब एक्टिविटी बेस्ड हो। ये जो है एक उचित और बेस्ट विकल्प है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी दिया गया है केवल कक्षा में उपस्थिति आधारित, ये भी उचित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, एक प्रयोग या एक एक्सपेरिमेंट के सफल संपादन के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें यदि देखेंगे ये जो निष्कर्ष निकालना ये लास्ट में आ जाएगा, तो जिसके लास्ट में नहीं उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, बी और डी हट गया, बच जाएगा ए और सी। तो निष्कर्ष निकालना ही है, जो कंक्लूजन निकालेंगे वो लास्ट में निकाल दें। सबसे पहले क्या करेंगे हम, समस्या की पहचान करना, तो वो जो है पहले पे आ जाएगा समस्या की पहचान करना। ये जो है ए और सी दोनों में दिए गए, फर्स्ट में वो। उसके बाद समस्या की पहचान हो गया हमें, समस्या की पहचान होने के बाद हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस का क्रिएट करेंगे या परिकल्पना बनाएंगे। तो हो जाएगा ओ के बाद एल, ओ के बाद एल, सी में नहीं है, सी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो है हम लोग परिकल्पना बना लिए, परिकल्पना बनाने के बाद क्या करेंगे, प्रयोग का सेटअप तैयार करना। हम जिसका एप्लीकेशंस कर रहे हैं, जिसका प्रयोग कर रहे हैं उसका हम सेटअप बना लेंगे। सेटअप बनाने के बाद क्या करेंगे, अवलोकन और डेटा रिकॉर्ड करना। हम अब अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे और जो डेटा है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, दर्ज कर लेंगे। तो हो जाएगा के, और डेटा दर्ज करने के बाद जो क्या आ जाएगा, लास्ट में हम लोग निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, प्रोजेक्ट कार्य के सोपानों को सही क्रम में रखें। तो जो प्रोजेक्ट कार्य है उसके सोपान को हमें सही क्रम में अरेंज करना है। इस सबसे पहले जो प्रोजेक्ट वर्क में क्या करते हैं उसको बताना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो परिस्थिति प्रदान करना, जो भी परिस्थिति है उसको हम लोग प्रदान कर देंगे। प्रोजेक्ट विधि में जो भी कंडीशंस है या परिस्थिति है उस परिस्थिति को प्रदान करेंगे। मतलब जो प्रोजेक्ट वर्क में टॉपिक मिल गया,
किस परिस्थिति पे, जो भी परिस्थिति होंगे जैसे पर्यावरण प्रदूषण को लेकर ना और जो भी समस्या है उसको लेकर। तो जो है सबसे पहले आ जाएगा एल, जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, ए में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद जो हम लोग परिस्थिति तो प्रोवाइड कर दिए, परिस्थिति प्रोवाइड करने के बाद क्या करेंगे, योजना बनाना। उसके बाद क्या करेंगे कि योजना बनाएंगे, जो परिस्थिति मिला है उस परिस्थिति को हम लोग कैसे हल करें उसके लिए योजना बनाएंगे। योजना बनाना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल के बाद के, योजना बनाना। योजना बनाने के बाद क्या करेंगे, कार्य का क्रियान्वयन। योजना बन गया, प्लानिंग बन गया, प्लानिंग बनाने के बाद क्या करेंगे, जो कार्य है उसको हम इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे। उसको क्या करेंगे, कार्य का इम्प्लीमेंटेशंस या क्रियान्वयन करना। तो जगह एन जो है कार्य का क्रियान्वयन करना। कार्य का क्रियान्वयन करने के बाद क्या करेंगे, आगे जो है उसका मूल्यांकन करेंगे, मतलब उसका इवेल्युएशंस करेंगे। जो भी हम कार्य किए हैं, जो कार्य किए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशंस करने के बाद मूल्यांकन करेंगे कि वास्तव में वो कितना सफल हुआ है, कितना असफल हुआ है, या उसका कितना प्रभाव पड़ा है। ये हो जाएगा एम, उसका मूल्यांकन करना। और लास्ट में फिर क्या कर लेंगे हम लोग, जो है जो डेटा है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे कि उसकी जो क्या निगेटिव प्रभाव पड़ा है, क्या जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ये जो है लास्ट में आ जाएगा ओ। जो है एल के बाद के, एल के बाद के सी में नहीं है, सी हट गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एल के बाद के के बाद एन, एन के बाद एम, एम के बाद फिर ओ। है क्षेत्र भ्रमण या फील्ड विजिट की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। ए वास्तविक भ्रमण, के वास्तविक भ्रमण, एल अनुवर्ती चर्चा और एम गंतव्य की पूर्व तैयारी और एन है उद्देश्य का निर्धारण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी उद्देश्य है, हमें जो भी पर्पज है उसको डिटरमाइन करेंगे या उसका निर्धारण करेंगे। ये हो जाएगा एन पहले नंबर पे, जो उद्देश्य है उसका निर्धारण करना। तो जो है बी और डी में नहीं है, एल एन जो है पहले नंबर पे। उसके बाद जो क्या करेंगे, गंतव्य की पूर्व तैयारी। हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस एरिया में जा रहे हैं क्षेत्र भ्रमण के लिए, फील्ड विजिट के लिए, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, उस गंतव्य पहुंचने के पहले पूर्व तैयारी करेंगे। तो पूर्व तैयारी कर लेंगे। पूर्व तैयारी करने के बाद क्या करेंगे, उस पर जो है वास्तविक भ्रमण करेंगे। वास्तविक भ्रमण मतलब हमारा तो उद्देश्य निर्धारण हो गया और हम लोग जो है पूर्व तैयारी भी कर ली। अब हम क्या करेंगे, रियल में जो है जिस क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं भ्रमण के लिए, उस क्षेत्र की वास्तविक भ्रमण करेंगे। वास्तविक भ्रमण में पहुंच गए हम, अब वहाँ लोगों से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, फॉलोअप करेंगे या अनुवर्ती चर्चा करेंगे। तो जगह एल जो है लास्ट में। तो एन, एन के बाद जो है एम, एन के बाद एम जो है ऑप्शन ए में नहीं है, ए भी हट गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एम के बाद के के बाद एल। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूनेप द्वारा हाल ही में चर्चा में रहे ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस में कौन से 3 घटक शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण, पॉल्यूशंस और जैव विविधता की हानि, जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी हानि होना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है Rio+20 सम्मेलन 2012 का मुख्य परिणाम क्या था, जिसने वर्तमान वैश्विक विकास लक्ष्यों की नींव रखी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतत विकास लक्ष्यों को विकसित करने की प्रक्रिया की शुरुआत। ये इसकी जो है मुख्य परिणाम थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को विकसित करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया गया है, इसका गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत किया गया। ये कथन जो है फर्स्ट सत्य है। उसके बाद कथन 2 दिया है, दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों के साथ जैव विविधता के लाभों का समान साझाकरण सुनिश्चित करना है। ये भी सत्य है। उसके बाद जो दिया है तीसरा, यह केवल राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। ये जो है कथन जो है तीसरा जो है असत्य हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे केवल राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए जो है ये कथन जो है तीसरा असत्य है। कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा किस में दिया, सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकेंड सही है, पहला और दूसरा सही है। प्रश्न है राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार संरक्षण हेतु 2010 में की गई थी। तो जो एनजीटी है या जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसकी स्थापना जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो है पर्यावरण अधिकार के संरक्षण हेतु 2010 में की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।